बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आप लोग देख रहे हो शकीला बीबी व्लॉग। तो बस यहाँ पर ये सुबह का टाइम है। तो आज बच्चे हफ्ते वाला दिन है, तो ये बच्चे भी घर में थे, तो बस मैंने कहा चलो आज जो है ना बेड शीटें वगैरह सब कुछ चेंज कर लेते हैं। तो रात को मैंने बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म जो थी ना वो मैंने धो ली थी, तो वही पानी पड़ा था, क्योंकि मैंने सिर्फ इनके 2 जोड़े यूनिफॉर्म धोई थी। बाकी पानी जो है ना मशीन में पड़ा था, क्योंकि शाम के टाइम मैंने मशीन लगाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना मैं सारी बेडशीटें उतारूं और इसको ना मैं मशीन में डाल दूं, क्योंकि अंदर वाली काफ़ी टाइम हो गई मैंने बेडशीट लगाई थी, क्योंकि अंदर कोई आता नहीं है तो फिर साफ़ सुथरा रहता है। पर आज जो है ना मैंने कहा चलो मैं आज इसको भी चेंज कर लेती हूँ। तो अंदर बाहर वाला हेयर मैंने सारे चेंज किए, और सारे में जो है ना मैंने फिर और साफ लगा दिए थे। और ये सारे ना मैंने मशीन में डाल के ना धो लिए थे, थोड़े थोड़े करके ना। मैंने कहा चलो जो जितना काम हो सकता है ना तो कर लूँ, क्योंकि पर मैं जब बच्चे होते हैं ना घर में तो माशाल्लाह मरवा हमारी जो है ना छोटी सी है, पर वो सारे हेल्प मम्मा की कर लेती है। तो बस ऐसे ना मैं लगी थी। बेडशीट तो खैर मैंने बिछा दी थी, वो उतार दिया था। तो अभी मेरे किचन का काम पड़ा था, चलो मैंने कहा इनको ये करके दे दूँ ना, सारे सब कुछ सही कर दूँ, तो ये झाड़ू लगा देंगे। जो मोटा मोटा गंद है वो उठ जाएगा, तो फिर मैं बर्तन धो के आके ना फर्श को अच्छे से मैं धो लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन बारिश भी हुई है। फिर खैर अभी तो बहुत गर्मी है, 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। जैसे इससे पहले गर्मी थी ना, फिर बारिशें शुरू हो गई, मौसम अच्छा हो गया। हमने कहा चलो अब इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, पर जितनी गर्मी पड़ी है ना उससे ज़्यादा गर्मी अब पड़ रही है। ज़रा किसी काम में भी दिल नहीं लगता, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, फिर गर्मी की वजह से ना किसी काम का भी दिल नहीं करता। तो है गर्मी हो सर्दी हो, बस हाउस वाइफ का क्या काम होता है, घर का काम तो फिर करना होता है, किचन में भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर मेरी बेडशीट जो है ना ये भी हो गई, साथ में सराहनों को भी मैंने जो है ना चार चढ़ा दिया था। तो आज जो है ना मैं ऊपर से ये वाली धुलाई लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो इसको जो है ना इतने अरसे से हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला था, बस सिर्फ चादर जो है ना दावने के ऊपर मैं रख देती थी, और बाकी जो है ना नहीं डालती थी। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं ले आऊँ डाल दूँ। पर है ये भी मैंने डाली है, बस शाम को हमने उतार दी थी, वापस उतार दी थी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है, फिर नहीं दिल करता कि ये कुछ भी ना ऐसे हो। तो बस इसको फिर मैंने शाम को दोबारा उतार दिया था। वैसे तो चादर बिछी हुई ना तो अच्छा लगता है, पर कोई नहीं, गर्मी है, जब मौसम अच्छा होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर बस मैं जो है ना ये सेटिंग कर रही थी, साथ में मरवा भी लगी थी। मरवा कहती है मम्मा मैं आपकी सारी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा चलो बच्चा कर लो, आपकी मर्जी। तो खैर मैं उसने सराहनों से निकाल दीजिए, जिससे निकालने हो रहे थे ना उससे, तो उससे निकाल दिए थे, बाकी फिर मैंने खुद निकाले थे। मरवा माशाल्लाह हमारी जो है ना बहुत ख्याल रखने वाली है, बहुत ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। तो खैर यहाँ पर बस कॉटन वाली तो मैंने उतार दी थी, दूसरी मेरे पास थी नहीं, तो बाहर जो है ना मैंने गोले वाले लगा लिए थे, और अंदर जो है ना मैंने जो है ना पिंक वाली चादर बिछा दी थी। तो खैर बस ये तो ज़िंदगी के इससे चलते काम भी चलते रहेंगे, चीज़ें भी कहो ना कि हम बिल्कुल पूरे अपने घर में, तो वो तो हो नहीं सकता है। वो तो बहुत ही जो अमीर होंगे मैं कहती हूँ उनके पास भी नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, है तो है ना कोई चीज़। तो खैर यहाँ पर बाहर भी चादरें बिछ गई थी, साथ में मैंने सराहनों को भी चढ़ा दिया था। तो सोफ़े वाले जो थे ना मैंने रात को जैसे कपड़े धोए ना, तो उसी पे मैंने ना सोफ़े वाले कवर जो थे ना वो डाल के मैंने धो लिए थे। तो ये सुबह मैंने ना सुबह हम नमाज़ पढ़ के सो गए थे, तो जब बाबा से उठी, मरवा हमसे पहले उठी हुई थी ना, वो थोड़े से पहले उठ जाती, उनको इतनी नींद नहीं आती। तो सारे कपड़े भी बाहर से लेके आई हैं, देखिए। और जो है ना यहाँ पर जो है ना ये भी सोफ़े वाले कवर सब कुछ ना उतार के लेके आई थी, तो बस ये तो सूख गए थे रात में, तो इसको मैंने ना डाल दिए थे। सोफ़ों के कवर मैंने चढ़ा दिए थे साथ में, क्योंकि ये थोड़े वाइट कलर है, लाइट कलर है, तो ये सोफ़े वाले ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तकरीबन हफ्ते में मुझे एक बार इसको धोना पड़ता है।
तो यहाँ पर बस खैर मैंने सरफ डाल के ना अच्छे से इस पूरे घर में ना पहले झाड़ू से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के रगड़ा है, और फिर जो है ना मैंने पानी डाल के इसको धोया। तो साथ में बच्चे हेल्प करा रहे थे क्योंकि पानी थोड़ा कम आता है। पैप लगाऊं तो लोटे में ना पैप भी लगा लूँ तो ना मैं बाल्टी रखी हुई थी, तो उसी से ना मैं लोटे से धोती हूँ। तो खैर यहाँ पर बच्चे तो हेल्प कर रहे थे, लोटे में पानी दे रहा था। अरूश और मरवा ना दोनों हेल्प कर रहे थे, लोटे में पानी दे रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं ना क्या चलो फटोफट से मैं कर लूँ। तो यहाँ पर कूलर में भी मैंने बर्फ़ डाल दिया। तो कूलर में बर्फ़ पहले ही डाल लेती हूँ क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती हूँ ना, फिर जब कूलर में बर्फ़ वगैरह डालती हूँ ना तो फिर वो ज़्यादा मैस हो जाती है। फिर दोबारा से मुझे टाँकी लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले ना मैं किचन का काम करती हूँ। किचन के जैसे मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, साथ में मैं बर्फ़ डाल देती हूँ कूलर में, क्योंकि कूलर में बर्फ़ डालना बहुत अच्छा होता है। एक तो बार बार फ्रिज नहीं खोलनी पड़ती, बोतल नहीं निकालनी पड़ती। रखी है मैंने 1-2 बोतलें। जब हम रोटी खाते हैं ना तो फिर एक बोतल निकाल के रख लेते, या कूलर आगे कर ले, जब कूलर ना हो तो एक बोतल निकाल लेते, या सुबह के टाइम जो भी उठते हैं ना तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी हम कूलर में ना बर्फ़ डाल के इस्तेमाल करते हैं। बार बार हम फ्रिज नहीं खोलते, बार बार फ्रिज की तरफ नहीं जाते। तो खैर बस यहाँ पर मेरे काम भी हो गए थे तकरीबन मैंने फर्श वगैरह धो लिए थे। साथ में बाहर मशीन भी लगी थी ना, बस जैसे जैसे मेरे मशीन में कपड़े चादरें जो है ना वो पीरती जाती थी तो मैं निकाल लेती थी। तो साथ में घर का काम मेरा यही मेरा काम होता है कि मैं साथ में जो है ना कपड़े धोती हूँ तो साथ में उसको भी निकालती जाती हूँ, और अपने घर के काम जो है ना वो भी साथ साथ में करती रहती हूँ। तो ऐसे जो है ना काम बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर तो ये शाम का टाइम है, शदीद गर्मी थी, पर मेरे हस्बैंड कहते समोसे पकोड़े कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर कहते मुझे पकोड़े बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है। तो बस यहाँ पर उनके लिए पकोड़े बना रही थी। साथ में चटनी पड़ी थी तो वही निकाल ली थी, और चाय बना ली थी। चाय भी बहुत मज़े की बनी थी। तो खैर यहाँ पर बच्चों ने भी खा लिया था, और बच्चे भी घर में थे, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए, बस थोड़ा सबने थोड़े थोड़े ना खा के। तो मैंने तो खैर चाय पी थी, एक ही पकोड़ा लिया था, कितनी गर्मी से ना नहीं दिल करता। तो जिसने चटनी लेनी थी चटनी, और उसका तो बेस्ट होता है कि वो केचप लेती है, वो ज़्यादा चटनी नहीं लेती, वो केचप के साथ उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर बस ये तो साथ साथ में ना गर्मी सर्दी सब कुछ चलेगा। जैसे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है शदीद धूप थी इस टाइम। खैर फिर जो है ना रात में मौसम अभी अच्छा हो जाता है, रात में इतनी गर्मी नहीं होती, रात में मौसम ठीक हो जाता है, पर दिन को होती है थोड़ी गर्मी। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी दही। दही के लिए मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया, और यहाँ पर मेरे पास लस्सी पड़ी थी, दिन को बनाई थी, तो बस उसी में मैंने ना दूध डाल दिया था। तो इतने मज़े की दही बनी थी ना, बहुत मज़े की। ये दूसरा दिन है तो ये मैंने दही घर में बनाई थी। तो अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, फुल देखना, और जो हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो नए आए तो उनको वेलकम कहते हैं। तो बस ये शाम का टाइम है, बहुत ही प्यारा मौसम बना है, बहुत अच्छा मौसम बना है। तो खैर सुबह के टाइम हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी। तो मौसम सही, ये दूसरा दिन है।